हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फाइनेंस क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि आज की जो क्लासेस हैं वो क्लास 10th के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने सारे बनेंगे चैप्टर धातु और अधातु से, मेटल एंड नॉन मेटल से। तो इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को जो नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन बहुत सारे सब्जेक्ट के लेकर आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु से। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डिस्प्ले पर दिखा रहा है, कह रहा है क्या है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। ओके, ये कौन सा आपका धातु है जिसको हम चाकू से सरलता से आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। तो आपका कौन सा धातु होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए इज रेड दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में लोहा, ऑप्शन नंबर बी आपका दे रहा है तांबा, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है आपका कैल्शियम और ऑप्शन डी दे रहा है सोडियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सोडियम होगा। ओके, कौन सा धातु? तो सोडियम धातु। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम का जो होता है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये 11 होता है, 11 होता है कि 10 होता है कि 12 होता है, 14 होता है, ये कितना होता है? ध्यान से देखिएगा। ओके, जो आपको इस आंसर का जितने सारे क्वेश्चन होंगे, अगर आपको आंसर याद होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए, ताकि आपको पता चले कि कौन से बच्चे के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, चलिए, आपको कितने आ रहे हैं आपको भी खुद पता चल जाएगा, एक तरीके से क्यूज की तरह पे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा है? एक सेकेंड रुकिए, जरा सा कलर चेंज कर ले। ओके, चलिए, कह रहा क्या कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अगर हम विक्रिया कराएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ओके, ये आपका जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब हुआ आपका HCl। ओके, ये अम्ल से अभिक्रिया कराने पर यह फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? ओके, तो ये कौन सा गैस बनता है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, ये सी इज द राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा क्या है कि लोहे के फ्राइंग पैन, ओके, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी विधि अच्छी है? ओके, आपका ग्रीज लगाकर, या पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, या इनमें से सभी होगा। ओके, तो कौन होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये जिंक के परत चढ़ा के। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारी धातु कौन है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारी धातु कौन है। ये भारी धातु कौन सा है? लिथियम है, या आपका यूरेनियम है, कि सीजियम है, या आयरन है? कौन सा आपका भारी धातु है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए, इसका आंसर डी मतलब आयरन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। क्लियर, ध्यान से देखिएगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सब तो क्रियाशील है, लेकिन सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? ओके, देखिए एल्युमिनियम, जिंक, या फेरस, मैग्नीशियम, कौन है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फेरस। मतलब लोहा जो है वो सबसे कम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया करता है। कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया करता है? ओके, ये देखिए Cl2, SO2, CO2, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा गैस? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए, ये इसका आंसर होगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि कौन सी धातु, ध्यान समझिएगा, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है? द्रव होता है या द्रव के रूप में होता है? ओके, देखिए ये आपका ब्रोमीन हो गया, या पारा हो गया, या तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कौन सा हो गया? कौन सा धातु है? अगर आपको याद है, जो भी क्वेश्चन आपको याद है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ओके, तो कौन सा धातु ऐसे है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है? तो आपको पता है कि आप लोग वो जो ताप मापने वाला या फिर BP मापने वाला मीटर होता है ना जी, उसमें आपको दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये पारा। हालांकि यहाँ पे अधातु बोला ना, इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन होगा, जबकि अगर धातु बोलता तो पारा होता। ओके, चलिए बाय मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्लियर।
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय, ध्यान समझिएगा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? आखिर क्यों होता है टीन का लेप? देखिए इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कि टीन की अपेक्षा जिंक कम महंगा होता है, जिंक महंगा होता है, या टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या ऑप्शन नंबर सी आपका टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, या ऑप्शन नंबर डी टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील धातु है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा, देखिए इसका होगा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब टीन की अपेक्षा जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्लियर? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ गए। कह रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है वो कौन सी धातु का अयस्क है? ओके, अभी हमने हाल ही में बच्चों को अपने पढ़ा है क्रायोलाइट जो है वो कौन सी धातु का है, ये तांबा का या लोहा का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का, कौन सी धातु का? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, एल्यूमिनियम का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? ओके, इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर देखिए आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2n²। क्या होता है? 2n² होता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, ध्यान समझिएगा, कह रहा क्या 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? आपका उपधातु कौन है? ये जिंक है, या आपका कैल्शियम है, या फिर जर्मेनियम है, या कार्बन है, कौन सा आपका उपधातु है? तो इसका आंसर देखिए, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए, हालांकि ये गलती दे रहा है, ये धातु है। ओके चलिए जरा से आगे चलिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन जिसका कोई हद हिसाब नहीं। किसका गलनांक सबसे कम होता है? एल्युमिनियम का, कि सोडियम का, कॉपर का, फेरस का, किसका कम होता है जी? तो इसका आपको पता है एकदम बहुत कम समय में, अब बहुत विदाउट किसी आग वाग के ही सोडियम धातु में आग लग जाते हैं ना, ये समझे, इसको खुला में नहीं रख सकते हैं, इसको तो केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोडियम। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ये लीजिए अधातु पूछ रहा है, ये आपका सोडियम है, कार्बन है, कि सोडियम है, कि एल्युमिनियम है, कि कैल्शियम है। ओके, ये कौन सा आपका अधातु है, इसमें कौन अधातु है? तो बोलिए तो आप, ये तो बहुत ईजी है। देखिए इसके पहले हमने देखिए नीचे जा करके देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल दिए होंगे कि धातु को और अधातु को एक मात्र 1 सेकंड में कैसे पहचानेंगे। आप एकदम आराम से एक छोटे से वीडियो देख करके समझ जाइएगा, कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा कि धातु कौन है अधातु कौन है। ओके चलिए, तो जाकर के उसको अगर चाहेंगे तो देख सकते हैं। चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कार्बन होगा। कौन सा? कार्बन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी कब? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जब कोई भी मेटल होगा वो जल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कौन सा गैस निकलेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस। ओके चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? ओके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, या पोटेशियम, कौन सा है? ओके तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक तो हालांकि पोटेशियम होना चाहिए, लेकिन सोडियम हो सकता है, कि सोडियम हो सकता है, हालांकि पोटेशियम होगा। ओके चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देता है मैग्नीशियम, जो कि गलती दे रहा है। ओके चलिए आगे चलिएगा। कह रहा है कि आप ध्यान समझिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? ओके, एनोड या कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी क्या बनाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एनोड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एनोड। ओके चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा एवं, समझिएगा, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? सिंपल बात भैया, तांबा के, कि चांदी का, कि सोना का, कि जिंक का, जिंक माने जस्ता, किसका चढ़ाते हैं? तो जस्ता का चढ़ाते हैं, तभी तो जस्तीकरण कहते हैं ना जी उसको, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिंक की। ओके चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? ये तो इतना ईजी क्वेश्चन है, ये तो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन तो एग्जाम पेपर में से निकल के आ गया। ये क्वेश्चन सेम आपके आएंगे कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, या किस धातु का अयस्क है? तांबा,
जस्ता, एल्युमिनिया या लोहा, कौन सी धातु का? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एल्यूमिनिया। ओके, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा तांबा गलती दे रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? इसको थोड़ा समझते हुए क्वेश्चन चलेंगे। ओके, सोडियम की संयोजकता, ये सोडियम की संयोजकता होता कितना है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? वो 11 होता है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किए जाएंगे तो 2, 8 और 1 होगा, होगा ना जी। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होगा, ओके, 1, 2, 3, तो यही आपकी क्या होती है? संयोजकता होती है। इससे ज़्यादा मान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहरी कक्षा में सोडियम का 1 ही बच रहा है ना जी, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? लीजिए, ये तो इतना जबरदस्त, इतना इजी, इतना मस्त मोस्ट क्वेश्चन कि इसका कोई हिसाब नहीं, कोई जोड़ा नहीं इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। मतलब आपको पता है कि सभी धातु जो होते हैं उनमें ही बिजली जाती है, उनमें ही बिजली प्रवाहित होती है, लेकिन एक अधातु भी है भैया कि जो कि अपने में से भी होकर, मतलब उनमें से भी बिजली प्रवाहित होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्ट है, हालांकि कंडक्ट है लेकिन गुड कंडक्ट उसको नहीं कह सकते हैं। तो सल्फर होगा या फिर ग्रेफाइट होगा, क्लोरीन होगा, फास्फोरस होगा, कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन होगा? ग्रेफाइट अधातु। कौन सी? ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है? ओके, यहाँ पे पोटेशियम की परमाणु क्रमांक कितना? तो 19 होता है या 20 होता है या 23 होता है या 35 होता है? कितना होता है? इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर लिखिए। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए जैसा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक, ध्यान से समझिएगा, सक्रियता श्रेणी जो है इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? कौन है बउआ? ये आपका Au मतलब सोना, या Na मतलब सोडियम, Ag मतलब पारा आपका, और Cu मतलब कॉपर। ये कौन है सबसे सक्रिय धातु? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सोडियम है। कौन सा है? सोडियम। ओके, चलिए पारे का अयस्क है। पारा का अयस्क क्या है भैया? ये तो हमने हाल ही में अपने बच्चों को पढ़ा करके खत्म किया है। ये पारे का अयस्क क्या है? ओके, बॉक्साइट। ये ऑफलाइन क्लासेस में हमने कराया है। ये बॉक्साइट है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है या सिनेबार है? क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सिनेबार है। यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? भैया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो किस कलर के होते हैं? वो कौन से रंग के होते हैं? भूरा होता है या लाल होता है या हरा होता है या पीला होता है? कौन से रंग का होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका भूरे रंग के। कौन से रंग के? भूरे रंग का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्लियर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु कितना है? क्या है? ओके, P या P2, P3 या P4? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका P होगा। क्या होगा? P। चलिए अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से जरा सा। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। कौन कौन सी धातुओं का ये स्टेनलेस स्टील है? हालांकि ऑप्शन में कोई एक ही दे रहा है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो होता है, इस्पात, वो कौन सी धातु का मिश्र धातु होता है? तो ध्यान से देखिए, लोहे का है कि तांबा का है कि एल्युमिनियम का कि टीन का? किसका होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टीन का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 में। देखिए, ओहो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना आपके सामने। बहुत इजी क्वेश्चन आ गए कि पीतल क्या है पूछ रहा है भैया। पीतल आखिर है क्या? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, ये क्या है पीतल? ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका धातु, सॉरी मिश्र धातु। क्या? मिश्र धातु। ओके, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वेक्षण सुचालक है? विद्युत का वो जो कौन है, जो भैया विद्युत का सर्वेक्षण बोले, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, सबसे बेटर, सबसे ज़्यादा मात्रा में उसमें विद्युत के प्रवाह होंगे। ओके, तो आपका कॉपर होगा या सिल्वर होगा या एल्युमिनियम होगा या फेरस होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम होगा। ओके, जो कि इसमें देखिए क्या दे रहा है? तो एल्युमिनियम दे रहा है, सॉरी हम एल्युमिनियम बोल रहे हैं, हालांकि सिल्वर होगा।
इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपका सिल्वर होगा, लेकिन इसमें गलती दे रहा है एल्यूमिनियम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना है? लीजिए, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा जी, ये तो इतना ईजी है कि जिसका कोई हदीसा भी नहीं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना परसेंट है। 0.01%, 0.05%, 0.03% या 0.02%। ये क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका होगा 0.03%। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन को जब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाएगा और उससे जो यौगिक बनेंगे, वो कौन से यौगिक कहलाएंगे? ओके, सहसंयोजी या विद्युत संयोजी या कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सहसंयोजी। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सहसंयोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। तो ये 32 नंबर कितना है जी? सिलिका क्या है? ये तो सभी बच्चे जानते हैं ना, तो जो जानते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सिलिका है क्या। ओके, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि कोई नहीं इनमें से। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी इज द राइट आंसर, अधातु। ओके, चलिए आगे चलते। हालांकि इसमें थोड़े से डाउट है, ये उपधातु है, सिलिका जो है वो उपधातु है। ओके, चलिए ये 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। लाल तत्व आयरन, ओके, पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? अगर कोई लाल तत्व आयरन है, उस पर कोई जलवाष्प अगर प्रवाहित किया जाए तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO या F2O2 या F3O4, FeS, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका Fe3O4। ओके, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। लीजिए, सोने को, शुद्ध सोना की जांच करता या उसकी मतलब कितने कैरेट से उसको व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है? आपका 22 कैरेट या 24 कैरेट या 20 कैरेट या 12 कैरेट। ये तो हमने ऑफलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को कराया है। बहुत सारे जितने सारे क्वेश्चन है सबको हमने ऑफलाइन क्लासेस में कराया है, हाल ही में इसको कराया है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपका 24 कैरेट के। ओके, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। चलिए जरा से, और शुद्ध सोने के कोई जेवर आभूषण गहने नहीं बन पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? जल में जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक का अनुपात जो किस रेशियो में रहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, 2:1। अगर 2 अणु होंगे हाइड्रोजन के तो 1 अणु होते हैं ऑक्सीजन के। ओके, तभी तो फॉर्मूला में H2O होता है। क्लियर। आगे चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या 36 नंबर में कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ओके, जिंक से भी क्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये आपका इक्वेशन दिया है कि सोडियम जो है Na, देखिए हाइड्रोक्साइड, हालांकि इसमें जिंक से हाइड्रोक्साइड जिंक, इसमें थोड़ा सा अच्छा ओ सही है, सही कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देखिए ए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए सोडियम जिंक डाइऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन जो है आयनिक यौगिक है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पोटेशियम क्लोरीन। ओके, आगे चलेगा पोटेशियम क्लोराइड। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? लीजिए वही बातें फिर से क्वेश्चन एक रिपीट कर दिया है कि कौन सी अधातु है भैया जो विद्युत का सुचालक है? सल्फर है, ग्रेफाइट है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन अभी बताया ना, तो इसका आंसर आप बताइए। ओके, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। यहाँ तक आए हैं तो ऐसा क्वेश्चन पीछे जरूर मिला है आपको, इसका आंसर आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, कौन सा धातु जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है? ओके, आपको अम्लराज के बारे में पता है ना, अम्लराज क्या होता है? तो कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है, वो कौन सा होगा? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, AU मतलब कि चांदी। आगे चलिएगा कह रहा क्या 40 नंबर बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, और इजी ही नहीं, ये तो डायरेक्ट कह दीजिए कि आपके एग्जाम से उठ के क्वेश्चन आके बैठ गया है कि लीजिए भैया हमको रख लो अपने पास, एग्जाम के दिन लेकर के चलना। ओके, हम कंफर्म आएंगे उस दिन। ओके, तो कह रहा क्या कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है?
मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, बेरियम का। ये भी क्वेश्चन पिछले आया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम का। किसका? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, एल्यूमिनियम का। ओके, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केरोसिन में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है? ओहो हो, ये तो हमने पहले ही बताया ना भैया। ये ओके, हमने तो पहले ही बताया कि केरोसिन में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है, सोडियम को कि पोटेशियम को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, किसको? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोडियम को। किसको? सोडियम को। ओके, क्योंकि सोडियम के साथ ये अभिक्रिया केरोसिन के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 देखिए जरा सा क्वेश्चन ध्यान से। 42 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक, यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम या कार्बन, सिलिकॉन, लोहा, वो कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कैल्शियम। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैल्शियम होगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपका ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा को और टीन को मिला दिया जाएगा तो कौन सा मिश्र धातु आपका बनेगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इधर कह रहा है कि सोल्डर, ओके, आपका स्टील, आपका गन मेटल और उपधातु, ये कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका सोल्डर। हालांकि गन मेटल दे रहा है लेकिन होगा क्या? सोल्डर होगा। ओके, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर पे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लीजिए, कौन सा ऐसा मेटल है जिसे माने चाकू से, थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया, चाकू से काटा जा सकता है। ओके, तो इसमें आपका दिया है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। इसमें जो ऑप्शन है वो भी थोड़ा सा क्या है गलती, वो आपका आंसर क्या होगा? तो सोडियम होगा। सोडियम एक ऐसा धातु है, इतना मुलायम धातु होता है कि जिसे चाकू से आप क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ओके, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या 45 नंबर क्वेश्चन में? देखिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, सॉरी अधातु है। अधातु का नाम पूछ रहा है ना आपका। ओके, अधातु का नाम पूछ रहे इसमें, तो कुछ करना नहीं है। फेरस है कि कार्बन है, एल्युमिनियम है, ये आपका एयू सोना है। आपको पता है भैया लोहा धातु है, आपका एल्युमिनियम भी धातु है, सोना भी धातु है, तो बच गया क्या? ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये कार्बन। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसमें गलती दे रहा है। ओके, चलिए आगे चलेगा। चलिए जरा सा 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा सा दोस्तों बच्चे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने पर क्रिया को क्या कहते हैं? लीजिए, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है। लोहा को अगर हम जिंक से लेपित करेंगे, जिंक का लेप लगाएंगे, तो वो कौन सा विक्रिया होगा? संक्षारण, ग्लैवनीकरण, या पानी चढ़ाना, या विद्युत अपघटन। हालांकि यहाँ पे इसको जस्तीकरण भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये ग्लैवनीकरण कह रहा है जी। ओके, आगे चलिए। कह रहा है क्या 47 नंबर में कि लोहे की परमाणु क्रमांक क्या है? लोहा फेरस का परमाणु क्रमांक तो पूछ रहा है आपका। ओके, आपका आप कह रहा है कि लोहे का परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है? 23 है, 26 है, 25 है, 24 है, कितना होता है ये तो आपको पता होगा। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालांकि देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, तो इसका आंसर 26 होगा। कितना होगा? 26। ओके, चलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? लीजिए, ये तो कितना ईजी है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? ध्यान समझिएगा, ये जो क्लोरीन पूछ रहा ना इसकी संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन का आपका बताएंगे कि आपका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है आपका कितना? 17। ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाएगा तो 2 और आपका 8 और 7 में होगा। तो ये 7 को ये तो किसी को दे नहीं सकता। बाकी आपका क्या करेगा, तो ये एगो आप देखिए, ये एगो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा? तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और लेकर के अपने अष्टक को पूरा करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ये एक ही से संयोजकता करेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सी भी दे रहा है, ए भी दे रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं, एक होता है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, धातु को जोड़ने में कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आपका एथेन का, मीथेन का, एथाइन का, एथिलीन का, कौन सा गैस? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, एथाइन। कौन सा गैस? एथाइन। चलिए इस आज देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए आज यहाँ तक जो भी बच्चे आए हैं हम 50 क्वेश्चन करा चुके। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपके आगे और भी इस तरीके का इसी चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम इसका क्वेश्चन और भी आपके सामने ऑब्जेक्टिव ही लेकर आएंगे, बाकी बाद में फिर सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कि धातु के ऑक्साइड और एक क्वेश्चन आता है अधातु के ऑक्साइड। ओके, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? वो क्षारीय या अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। ओके, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आपका क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? धातु के जो सॉरी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आप बताइए, एक क्वेश्चन आपके लिए कि यहाँ पे धातु के ऑक्साइड पूछ रहा है तो अधातु के पूछ रहा है, तो हम देखिए आपके लिए एक टास्क के तौर पे है कि धातु है, जो धातु इसके ऑक्साइड जो होंगे उसके ऑक्साइड वो क्या होंगे। ओके, धातु के ऑक्साइड क्या होंगे। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।